Good morning, students. In previous videos, I taught you to write debate, advertisement, notice writing, drafting posters, article writing, and speech writing. Today, I am going to teach how will you write invitations and replies. But before to start, subscribe the channel so that you can get videos first. Students, an invitation is written or verbal request inviting someone. An invitation is a request or an attempt to get another person to join you at a specific event. It can be in the form of an invitation card, which is generally considered as formal invitation, or it may in the letter format, which is more informal. Students, in class 12 CBSE English paper, invitation and reply writing carries 4 marks. Dear students, I am going to describe the features of formal invitation. Number first is it is a single sentence presentation. स्टूडेंट्स, मैं आपको हिंदी में भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करते चलूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए. इट इज़ अ सिंगल सेंटेंस प्रेजेंटेशन. मीन्स क्या होता है? ये केवल सिंगल सेंटेंस में होता है, एक सेंटेंस का एक सेंटेंस का होता है. सेकेंड है इट इज़ रिटन इन द थर्ड पर्सन. आप जो भी इन्विटेशन लिखते हैं उसको आप हमेशा थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही लिखा जाता है, इसको आप थर्ड पर्सन में करते हैं. देयर इज नो सिग्नेचर. जैसे और भी लेटर में आप क्या करते हैं, लास्ट में सिग्नेचर करते हैं, यहाँ पर कोई सिग्नेचर नहीं होता है. द एड्रेस इज रिटन एट द बॉटम ऑफ द इन्विटेशन. जो भी आप एड्रेस लिखते हैं उसको आप कहाँ लिखते हैं? बॉटम में लिखते हैं. मतलब लेटर के जो इन्विटेशन है उसके लास्ट में सबसे नीचे में लिखा जाता है. द डेट ऑफ राइटिंग इज नॉट गिवन. जो भी आप लिखते हैं, जिस तारीख को आप इन्विटेशन लिखते हैं, कोई डेट नहीं डाली जाती. मतलब इसमें इन्विटेशन में डेट नहीं लिखा जाता है. ऑलवेज यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. आपको हमेशा जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना चाहिए. ईच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इन सेपरेट लाइन. ये जो आपको बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो नीचे बताने चल रहे हैं, जो अभी आपको बताने चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें सेपरेट लाइन में होनी चाहिए, यानी अलग अलग लाइनों में होना चाहिए. नंबर फर्स्ट है नेम ऑफ द होस्ट. नेम ऑफ द होस्ट माने कौन इसको होस्ट करने वाला है, उसका नाम आपको लिखना है, लेकिन ये एक सिंगल लाइन में होगा. उसके बाद दूसरी लाइन में आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन. स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आप लिखेंगे. मतलब उस लाइन के बाद आप अगली लाइन में स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होना चाहिए. मतलब क्या कि जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी बातें आपको लिखनी होंगी. थर्ड में लिखते हैं द रीजन ऑफ इन्विटेशन, कि आपने किस कारण से इनवाइट किया है, ये किस ओकेजन का है इन्विटेशन, उसके बारे में लिखते हैं. फिर लिखते हैं डे डेट टाइम. डे डेट टाइम ऑफ द इवेंट. मतलब उस इवेंट का डे कौन सा है, दिन कौन सा है, तारीख कौन सा है और टाइम कौन सा है. अगला लिखते हैं वेन्यू ऑफ द इवेंट एंड वेन्यू ऑफ द इवेंट. लास्ट में आप क्या लिखेंगे कि ये इवेंट कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, उसका लिखते हैं. स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू द फॉर्मेट ऑफ द इन्विटेशन. What should be the format of an invitation? Number first, name of the host. First of all, you have to write the name of the host. Second is standard expression. दूसरे नंबर पर आप standard expression लिखते हैं. You can write in standard expression as you may say that request the pleasure of your company, or you may write cordially invite you,
और यू मे राइट इनवाइट यू टू ज्वाइन एक्सेट्रा। मतलब क्या हो गया, जब आप स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखते हैं तो आप उसमें अपनी तरफ से जो शब्द जोड़ते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। जैसे आप लिख सकते हैं रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, कि आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी उपस्थिति को वहाँ पर दर्शाएं। कॉर्डली इनवाइट यू, हृदय से आपको आमंत्रित करते हैं। इनवाइट यू टू ज्वाइन, आपसे को ज्वाइन करने के लिए, आने के लिए इनवाइट करते हैं, आदि आदि। पर्पज ऑफ योर इन्विटेशन एज बर्थडे, मैरिज और इनऑगरेशन एक्सेट्रा। आप किस पर्पज़ से ये इन्विटेशन लिख रहे हैं, आप बर्थडे पार्टी के लिए लिख रहे हैं कि मैरिज के लिए लिख रहे हैं या फिर कोई उद्घाटन समारोह के लिए लिख रहे हैं। नेम ऑफ द हॉर्नी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेम ऑफ द हॉर्नी का मतलब क्या होता है, नेम ऑफ द हॉर्नी कि मतलब हम किसके लिए आपको इन्वाइट कर रहे हैं। इसमें यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द बर्थडे पर्सन, ब्राइड, ग्रूम एक्सेट्रा। मतलब आपको इसमें क्या लिखते हैं, बच्चे का नाम, अगर किसी का बर्थडे मना रहे हैं तो बच्चे का नाम लिखेंगे। ब्राइड अगर शादी का मना रहे हैं, ब्राइड का या ग्रूम का, तो उसका नाम आप लिखते हैं। द नेक्स्ट इज डे, डेट, टाइम ऑफ द पार्टी, फंक्शन और प्रोग्राम। आपको उस पार्टी के प्रोग्राम का डे, डेट और टाइम लिखना है। नेम ऑफ द प्लेस विथ कंप्लीट एड्रेस, और फिर उसके बाद आप एड्रेस लिखते हैं किस स्थान पर होने जा रहा है, और विथ कंप्लीट एड्रेस, पूरी तरह से पूरा फुल एड्रेस होना चाहिए। 7 नंबर पर आप लिखते हैं RSVP। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड। It stands for respond, shall, woo, play. It means in English, respond if it pleases you. RSVP means in English, respond if it pleases you. Just below RSVP, write the telephone, mobile number or the address of the host. फिर उसके बाद में आपके RSVP के नीचे करना क्या है, आपको टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और आपको एड्रेस लिखना होता है, जो होस्ट है उसका लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, फॉर्मेट को आप देखें और समझें कि कैसे इसको आपको फॉर्मेट पर लिखना है। इसलिए आप डियर स्टूडेंट्स फॉर्मेट को देखें। ओके स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द फॉर्मेट ऑफ द इन्विटेशन। आप देखेंगे सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट। आप सबसे पहले क्या लिखना है, फर्स्ट हमने आपको एक बताया 1 बाय 1 स्टेप में कि आपको क्या क्या लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ द होस्ट लिखना है, फिर इस लाइन को ब्लैंक रखते हैं, फिर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखते हैं। सेकंड नंबर पर आप स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर गैप होनी चाहिए। अब ये जो नेम ऑफ द होस्ट होगा ये बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए और ये जो होंगे आपके स्मॉल लेटर्स में होंगे। पर्पज़ ऑफ द इन्विटेशन आप लिखते हैं किस पर्पज़ से हमने इनवाइट किया है। इट शुड आल्सो बी इन बोल्ड लेटर्स, ये भी आपका बोल्ड लेटर में होना चाहिए। नेम ऑफ द ऑनरी, दैट इज आल्सो शुड बी इन अ बोल्ड लेटर। ये नेम ऑफ द ऑनरी का मतलब हो गया किसके लिए हम ये मना रहे हैं। बर्थडे पार्टी है तो जो बच्चा है या जो अदर्स हैं उनके नाम को लिखते हैं आप, और अगर कोई ब्राइड है या ग्रूम है तो उसके बारे में आप लिखते हैं। फिर लास्ट में 5वें नंबर पर डे, डेट एंड टाइम ऑफ द इवेंट लिखेंगे कि किस डे को, किस डेट को और किस टाइम को ये इवेंट होने हैं। 6 नंबर पर नेम ऑफ द प्लेस लिखते हैं, नेम ऑफ द प्लेस कौन से स्थान पर होगा। 7वें नंबर पर आप लिखते हैं RSVP। आई टोल्ड यू दैट इज़ द फ्रेंच वर्ड एंड इट्स इंग्लिश मीनिंग इज रिप्लाई इफ इट प्लीजेज यू। उसके बाद में टेलीफोन, मोबाइल नंबर या फिर आप अपना एड्रेस लिखते हैं। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मेट को ध्यान रखिए और इसी फॉर्मेट पर आपका इन्विटेशंस लिखा जाता है। थैंक्स।